नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। इस व्रत को करने से मनुष्य को हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है और सुखी संपन्न रहते हैं। प्रत्येक माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। यह व्रत माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। फाल्गुन माह की संकष्टी चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में गणेश जी की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। फाल्गुन का महीना हिंदू वर्ष का आखिरी महीना होता है। इस महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी व्रत की जाती है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के अलावा अमृत सिद्धि नामक एक शुभ योग भी होता है। ऐसे में भगवान गणेश की पूजा और व्रत करना बेहद ही पुण्यदायी। संकष्टी व्रत कथा पूर्व काल की बात है। एक सत्यवादी और आदर्श राजा राज करता था। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग स्थान पर रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धा अवस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते थे और जीवन भर भगवान गणेश की पूजा और आराधना किए। आयु हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा न मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठ छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गई। छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही और ससुर का सेवा करती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्र उदय पर स्नान कर फिर से श्री गणेश की पूजा भी की। विधिवत पूजा करके विधिवत पारण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। इसे देखकर भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो गए और गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन से ही ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन धान से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगते हुए फाल्गुन कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने लगी और शुभ संकल्प लिया। श्री गणेश की कृपा से सभी बहुएं का हृदय और स्वभाव बदल गया और सभी बहुएं व्रत पूरे विधि विधान से करने लगी, जिसे सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई और सभी बहुएं हर प्रकार से सुखी संपन्न हो गई। कथा समाप्त हुआ। जय श्री हरि।